अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा, मैं कुछ डिस्कस करने आया था आपसे कि बिज़नेस जो है, एक बिज़नेस अच्छा है या एक से ज़्यादा बिज़नेस आपके होने चाहिए? क्योंकि ये क्वेश्चन हर जगह ये सुनने को मिलता है कि आपका जो है वो दो बिज़नेस होने चाहिए। कोई कहता है आपका एक बिज़नेस होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। कोई लोग कहते हैं आपका जो है तीन बिज़नेस होना चाहिए। तो मैं आपको एक शॉर्ट सी एक बात बताता हूँ कि आप बिज़नेस करते हैं, उससे जो आपकी अर्निंग होती है वो आप एक तो री इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा आप साथ सेव करते हैं। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि जो बिज़नेस आप कर रहे हैं वो बिज़नेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, स्मॉल स्केल बिज़नेस जिसको हम कहते हैं। जो सबसे बुरी कंडीशन है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की है। सबसे बुरी कंडीशन पैसे के लिहाज से आप देख लें, वर्क के लिहाज से आप देख लें। जिसका स्मॉल बिजनेस है वो बंदा ज़लीलो ख्वार है। वजह यह है कि वो सुबह से लेकर शाम तक काम भी करेगा, टेंशन भी लेगा, हिसाब किताब भी देखेगा और कमाई नहीं हो रही उसकी, वो अर्न नहीं कर रहा। मंथ के एंड पे वो देखेगा तो उसके पास कोई पैसे नहीं बचे, तो वो ये सोच रहा होगा कि मैंने इतनी एफ़र्ट की है, पूरा मंथ मैंने अपना जो है वो रात दिन लगा दी है और मेरे पास जो है वो महीने बाद पैसे नहीं बचे। तो उसका जो बेहतरीन हल है मैं आपको बताता हूँ। आप एक बिज़नेस करें, स्मॉल स्केल बिज़नेस है, आप सेविंग करें, उसमें से सेव करें पैसा। किस लिए आपने सेव करना है? आपने अपने दूसरे बिज़नेस के लिए सेव करना है। एक बिज़नेस किया आप लोगों ने, उससे अर्निंग हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो महीने के एंड पे स्मॉल बिज़नेस जो है वो लाख रुपए, 2 लाख रुपए चलें आप कर लें, 2 लाख रुपए उस बंदे ने कमा लिया महीने के आखिर में। अब 2 लाख में से आप कुछ अमाउंट जो है वो सेव करें। जब अमाउंट आप कुछ सेव करेंगे तो वो आपके सेकंड बिजनेस के लिए होगी। अभी कुछ अर्सा गुजर गया है, आपने 2 साल लगा लिए हैं बिज़नेस में। 2 साल आपने काम किया। 2 साल के बाद आपने सेविंग देखी है, आपकी कितनी सेविंग हो गई है। तो आप कितनी सेविंग होंगी कि अगला कारोबार स्टार्ट हो सकता है। उस टाइम लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं यार मैं अगर दूसरा बिज़नेस शुरू करूँगा तो मेरा ये वाला बिज़नेस जो है इफ़ेक्ट हो जाएगा, मैं दुकानदारी नहीं कर सकूँगा, मैं अगर दुकान से निकलता हूँ तो मेरी सारी सिस्टम ख़राब हो जाएगा, मैं ख़ुद तवज्जो नहीं दूंगा। तो ये डिपेंडेंट बिज़नेस जिसको बोलते हैं, डिपेंडेंट, वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है। आप तो खुदा ना खास्ता आप तो एक हफ़्ते के लिए, 10 दिन के लिए, महीने के लिए बीमार हो गए, फिर क्या करेंगे आप? कस्टमर को बताएंगे फ़ोन करके कि मैं बीमार हूँ, तो आपने 1 महीने के बाद आना है मेरे पास। वो आपके लिए रुकेगा 1 महीना? कभी भी नहीं रुकेगा। सबसे पहली मिस्टेक, आप अपना बिज़नेस डिपेंडेंट कर देते हैं। मैं स्टार्ट की बात नहीं कर रहा आपसे कि अब कोई भाई बोलेंगे कि स्टार्ट में तो आपको खुद करना पड़ता है। करें ना आप खुद। आपको स्टार्ट में स्ट्रगल करनी है, आप करें। 2 साल जो है वो आपने स्ट्रगल कर लिया, आपको मार्केट का एक्सपीरियंस हो गया। जब वो टाइम आ गया कि अब मेरे पास सेविंग हो गई है, उस टाइम आप सेकंड बिज़नेस स्टार्ट करें। सेकंड बिज़नेस किस तरह स्टार्ट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जो पहला बिज़नेस है ना आपका, उस बिज़नेस को ऑटोमेशन पे लगाएं। आप ऑटो पे लगाएं उसको। ऑटो पे किस तरह लगता है? ऑटो पे इस तरह लगता है कि आपने बंदे हायर कर लिए हैं,
जिसको कहते हैं बंदे ख़रीद लेना। आप उनको एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं, आपको पता है कि ये मुझे बंदा चाहिए जो चीज़ें बेचे, मुझे एक बंदा चाहिए जो मार्केटिंग करे, मुझे एक बंदा चाहिए जो अकाउंट्स संभाले। जिस तरह एक पूरा वो एक होता है इसका बिज़नेस का तरीक़ाकार जो होता है, वो आप ऑटोमेशन पे लगाएं। अब उस स्टेज पे मैं बात करता हूँ आपसे, वो जो स्टार्ट में ही आप ऑटोमेशन लगाएं या बाद में लगाएं। देखें, आप उस स्टेज पे खड़े हुए हैं जब आपको पता है इस चीज़ का कि अगर ये जो एक्सपीरियंस्ड लोग मेरे बिज़नेस में आए हुए हैं ये यकदम निकल गए, फॉर एग्ज़ाम्पल लोग सब अगले एक दिन आए, अगले दिन वो आए ही नहीं हैं, क्या आप वो बिज़नेस खुद संभाल सकते हैं? यस, आप बिज़नेस को संभाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है उसका। तो वो टाइम होता है जब आप ऑटोमेशन पे लगाते हैं चीज़ को। ऐसे नहीं लगाते कि आपको पता ही नहीं है किसी चीज़ का और आपने ऑटोमेशन पे लगा दिया जी, लोग हायर कर दिए, वो आपको चूना लगा जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आनी। जब तक आपको काम खुद नहीं आता होगा आप ऑटोमेशन पे चीज़ नहीं लगा सकते। चलें अब टॉपिक पे आते हैं कि आपने लगा दिया उसको ऑटोमेशन पे, अब क्या करना है जी? अभी आपने सेकंड मनी पे काम करना है। फर्स्ट मनी तो चलें आपकी हो गई है, सेकंड मनी पे काम करना है हमने। अब फर्स्ट मनी आपने अपनी किचन इनकम को फिक्स कर दिया है, फिक्स कि मेरा जो 2 साल में मैंने जो प्रॉफिट निकाला था बिज़नेस से वो मैंने निकाल लिया। बिज़नेस से मैंने 2 साल में प्रॉफिट निकाल लिया, मेरे पास सेकंड इनकम आ गई है। अब जो फर्स्ट वाला जो मेरा बिज़नेस है वो ऑटोमेशन पे चलना स्टार्ट हो गया। ऑटोमेशन पे ख़ुद भी उस पर नज़र रखें और ऑटोमेशन पे वो बिज़नेस चल रहा है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप घर बैठे में आप नहीं जा रहे काम पे, तो आपका इफ़ेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा बिज़नेस पे? आपको कहना चाहिए कि नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उल्टा हमारा काम जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है। मैं जो खुद कर रहा था उससे ज़्यादा स्पीड हो गई है। वजह क्या है कि उसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा आ गया उस कारोबार में, तो वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ग्रोथ उसकी होना स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट जो आपकी इनकम थी, जो पहला बिज़नेस था जो ऑटोमेशन पे लग गया है, उसको आप फिक्स कर दें कि मेरा ये जो स्मॉल बिज़नेस है ऑटोमेशन पे आ गया, ये मेरी किचन इनकम है, मेरे घर का किचन इससे चलेगा। बेफिक्र हो गए आप, आपका किचन कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अभी आप सेकंड मनी पे काम कर रहे हो, काम करना स्टार्ट करते हैं सेकंड मनी पे। सेकंड मनी पे आप सेम चीज़ अप्लाई करते हो। सबसे पहले तो आप समझें कि आपने करना किस तरह है, क्या करना है वो बात की बात है। करना इस तरह है कि आपने सेम चीज़ दोबारा रिपीट करनी है। सेकंड बिज़नेस स्टार्ट किया, कोई भी है, मैं किसी एक चीज़ का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है देखना कि वो बिज़नेस आप पे डिपेंड ना कर रहा हो। उसके बाद टाइम लेवरेज का उसमें यूज़ करें।